जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का मैंने एक क्या किया है, डायगोनल खींचा है, ठीक है। तो जो कि ये एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल x1 और ये एंगल x2 हमने माना है, और इसका ये एंगल y1 और इसका ये एंगल y2 ये भी हमने माना है, ठीक है। और इसके दो एक्सटीरियर एंगल्स हैं b डिग्री और a डिग्री, ठीक। तो अभी आप कहोगे सर कि x1 इक्वल टू हो जाएगा x2 के, y1 इक्वल टू y2 के हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स क्या करता है, दोनों को बराबर एंगल्स में बांट देता है। तो बेटा ऐसा मैंने क्या बोला था, स्क्वायर के लिए बोला था, ठीक है। ऐसा मैंने स्क्वायर में क्या होता है, सारे स्क्वायर के सारे साइड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, पहली बात ये, और सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एंगल को बराबर रूप में बांटता है, मतलब 45-45 डिग्री में, ठीक है। और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें सिमिलरिटी नहीं है कि हमारे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे अगर मैं डायगोनल्स डालूंगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा आप लोग, मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x1 प्लस x2 को क्या मान लेता हूं, x डिग्री मान लेता हूं, ठीक है। y1 प्लस y2 को मैं क्या मान लेता हूं, y डिग्री मान लेता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं अब क्या करूंगा, मैं एंगल, मैं इन तीनों को नाम भी दे देना चाहता हूं, ये a है, ये b है, ये c और ये d। अब आप ट्रायंगल ABC देखेंगे, सिर्फ ABC, तो C क्या है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, A डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, आप सिर्फ ट्रायंगल ABC देखेंगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं, x2 प्लस y2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, A डिग्री। और अब हमें कौन सा ट्रायंगल देखना है, ABD, ठीक है। ये ट्रायंगल हमें देखना है ABD। तो यहां से हमारा एक्सटीरियर एंगल D का क्या दे रखा है, B डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे x1 प्लस x2 बराबर क्या आ जाएगा, B डिग्री, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 बराबर क्या आ जाएगा, A डिग्री प्लस B डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा। अभी मैंने x1 प्लस x2 को क्या माना है, x डिग्री, और y1 प्लस y2 को क्या माना है, y डिग्री। तो यहां से x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, A डिग्री प्लस B डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इसीलिए मैंने प्रूव भी करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट केस, एक और केस है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट केस पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की फिगर जैसे इस टाइप की आ जाए, आपको इस साइड के दो एक्सटीरियर एंगल दे रखे हो, x डिग्री y डिग्री, और यहाँ के इस साइड के दो एंगल्स आपको क्या दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल्स आपको क्या दे रखे हैं, a डिग्री b डिग्री। तो इस केस में भी सेम ही सिनेरियो फॉलो होगा, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर a डिग्री प्लस b डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों केस में फॉलो होगा। नहीं तो आप कहीं इस टाइप का क्वेश्चन देख लें प्रीवियस ईयर में, तो आप कहें सर इस टाइप का तो बताया ही नहीं थे, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन अ ट्रायंगल DEF, ठीक है, एक ट्रायंगल है DEF, सोन बिलो द पॉइंट्स ABC आर टेकन। ABC जो है पॉइंट जो है लिया गया है साइड पे, DE पे, DF पे और EF पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सच दैट EC जो है आपका वो AC के इक्वल है, EC जो है वो AC के इक्वल है, CF जो है वो BC के इक्वल है, CF BC के इक्वल है। एंगल D आपको क्या दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। एंगल D क्या दे रखा है आपको, 40 डिग्री दे रखा है। एंगल ACB आपसे पूछा है, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा है, एंगल ACB, ये वाला एंगल। बताइए अब कैसे निकलेगा ये एंगल, ठीक है।
मैं आपको बता दे रहा हूं फिलहाल, आप पहले तो मैं जितना दिखाऊं आप वही देखो, ठीक है। अभी के लिए आप ट्रायंगल ए सी और ई को देखो। ट्रायंगल ए सी ई को आप देख रहे हो, दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा मान लेता होगा, थीटा होगा, ठीक है। दो साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब आप ट्रायंगल सी एफ बी को देखो, ट्रायंगल सी एफ बी को देखोगे तो इसमें भी दो साइड्स आपके इक्वल हैं, ठीक है, तो दोनों एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे। तो ये भी, अगर ये एंगल को जैसे मैं मान लेता हूं अल्फा मान लेता हूं ये एंगल में, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा अल्फा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ गया। अभी जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं उसको इस पे अप्लाई करने जा रहा हूं। आपको ये क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा है, ए सी डी बी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ए सी डी बी, ध्यान से देखिए, आप लोगों को ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। आपको ये दोनों एंगल्स दिए हैं, ठीक है, एंगल सी आपको पूछा है, आपको दोनों एक्सटीरियर एंगल्स भी दे रखे हैं, एक इंटीरियर एंगल दे रखा है, और आपको एक इंटीरियर एंगल का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं हमारा थीटा, अगर मैं सिर्फ अभी के लिए मैं ट्रायंगल डी ई और एफ में, मैं ट्रायंगल डी ई एफ में देखता हूं, तो यहां पे तीनों एंगल्स का सम क्या होता है ट्रायंगल के, 180 डिग्री। तो यहां पे 40 डिग्री प्लस थीटा प्लस अल्फा, ठीक, 40 डिग्री प्लस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 140 डिग्री, 140 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको क्या बताया था कि आमने सामने एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब डी के सामने क्या है, सी है, तो सी कितने डिग्री का एंगल होगा, ये 40 डिग्री, टोटल एंगल कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का, ठीक है। तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये कितना एंगल होगा, तो ये आप बोलेंगे कि ये सर 100 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे दी गई है, आपसे ये एंगल पूछा है आर पी क्यू, ये एंगल आपसे पूछा है, बताइए कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई वैल्यू नहीं दी गई तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। यहां पे जैसे आपको पता है, अगर मैं ट्रायंगल आर ए पी की बात करूं तो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल ये भी हमारे इक्वल होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल क्यू पी सी, ठीक है, ये भी, इसके भी दो साइड्स इक्वल हैं तो ये भी, इसके भी क्या होंगे, दो एंगल्स इक्वल ही होंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहां पे अगर मैं क्या मान लेता हूं, चारों एंगल्स को अगर मैं सेम भी मान लेता हूं तो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको, इस एंगल को क्या मान लेता हूं, 90 डिग्री माइनस का थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। आप यहाँ पे जीरो भी मान सकते हैं, ठीक है, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू जीरो मान लीजिए, तो ये दोनों एंगल्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, और ये भी एंगल मैंने मान लिया 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। यहां से ये आ गया आपका। अब हमसे क्या एंगल पूछा है, आर पी और क्यू, ठीक है। तो यहां से जब भी हम एंगल आर पी और क्यू निकालेंगे तो यहां पे हमें क्या पता है कि अगर सिर्फ आप इस स्ट्रेट लाइन को लेके चलें, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इन तीनों एंगल्स की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 माइनस प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा यहां से। अब ये 90 90 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से 180 और माइनस का 180 हो जाएगा, कट जाएगा।
और यहाँ पे माइनस थीटा बाई टू, माइनस थीटा बाई टू, तो क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा। तो यहां से एंगल आर पी क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई, थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो यहां से ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो आप इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमारा ये है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल्स की थोड़ी छोटी मोटी चीजें और जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमने माना। अब कोई ट्रायंगल ए बी सी है, उसका हम क्या करते हैं, जो एंगल बी है, आपको तो ये पता ही होगा कि एंगल के सामने की साइड, ठीक है, साइड होती, तो यहां पे एंगल बी की सामने की साइड क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। एंगल सी के सामने की साइड क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। और एंगल ए के सामने की साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्या माना, एंगल बी को मैंने ग्रेटेस्ट माना, लार्जेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट गलत हो जाएगा, लार्जेस्ट माना, लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, एंगल बी को मैंने लार्जेस्ट एंगल मान लिया, और एंगल सी को मैंने क्या मान लिया, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए है। ठीक है, अगर एंगल बी जो है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लीजिए, एंगल बी जो है हमारा लार्जेस्ट है, तो जो साइड हमारी एसी है, ठीक है, वो भी लार्जेस्ट होगी या ग्रेटर होगी। साइड की बात चल रही तो ग्रेटर होगी। ठीक है, तो जो एंगल जो है सबसे बड़ा होता है, उसकी जो है साइड भी सबसे बड़ी होती। अगर एंगल बी सबसे बड़ा है, तो जो एसी के साइड पे बी है वो भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे एंगल सी हमारा स्मॉलेस्ट है, तो साइड ए बी हमारे क्या हो जाएगी, ये भी स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को जानने की बहुत जरूरत थी, जो कि मैं बता रहा हूं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, पहले हम इसमें एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, मिटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब ये जो है हमारा 71 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, और ये कितना डिग्री हो जाएगा फिर हमारा, ये हो जाएगा 74 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 145, 145 प्लस 35, 180 डिग्री। ठीक है, तो आपसे लार्जेस्ट साइड अगर पूछी जाए, ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड क्या होगी, आपसे पूछी जाए, फाइंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसकी साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो अगर ये एंगल सी जो है हमारा सबसे बड़ा है, तो लार्जेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी हमारी, ए बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस पे छोटे मोटे एग्जाम्स में जैसे जीडी में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे अब, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है आपसे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ग्रेटर देन है सी से। ठीक, देन आपसे पूछा है कौन सा केस जो है आपका ट्रू होगा। ठीक, अगर एंगल ए 60 डिग्री है, हमें यहां से समझ में आ रहा है एंगल ए 60 डिग्री है। ठीक, तो ये जो एंगल है ये 60 से ज्यादा होगा। ठीक, ये 60 से कितना ज्यादा होगा वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन 60 से हमें क्या बोला है, एंगल बी जो है वो एंगल सी से ज्यादा है। ठीक, तो ये 60 से ज्यादा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, अरे अगर ये 60 से ज्यादा हो गया
तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 से ज्यादा है तो ये 60 से कितना हो जाएगा, कम होगा थोड़ा सा। तो हमें यहां से क्या समझ में आ गया, एंगल बी जो है हमारा वो ग्रेटर होगा एंगल ए से, और एंगल ए जो है हमारा वो ग्रेटर होगा एंगल सी से। ठीक है, तो यहां से सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेंगे। हो गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप एक पॉइंट डाल के लिखिएगा, जो सम होता है हमारा, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज, या सम ऑफ एनी कर लीजिए, यहां पे एनी भी जोड़ लीजिएगा, कोई भी दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट पे आप डाल लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ a angle of a triangle is always less than third side। ठीक है, ट्रायंगल ये दोनों केस को फॉलो करता है, अगर ये दोनों केस फॉलो हो रहे हैं तो आपका ट्रायंगल सही है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं कि ट्रायंगल्स की 3 साइड्स दे देंगे, आपको बोलेंगे कि ये ट्रायंगल सही है गलत है, ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल्स की कोई भी साइड उठा के आपको दे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ठीक है, अगर ट्रायंगल्स की 2 साइड का सम जो है तीसरे साइड से जो है लेस है, तीसरे साइड से जो है ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। या तो जो 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो अगर लेस देन होता है तीसरे साइड से, तो आपका ट्रायंगल जो है फॉर्म होगा। अभी आप ऐसे नहीं समझ पाए होंगे, अभी मैं आपको प्रूव ही कराता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहां पे एक ट्रायंगल खींचता हूं। ठीक, ये मेरा एक ट्रायंगल है प्यारा सा। ठीक, ध्यान से समझिएगा आप लोग, मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा आप लोगों को। ये एंगल ए, बी और सी। ठीक, एंगल ए के सामने की साइड ए, एंगल बी के सामने की साइड बी, और एंगल सी के सामने की साइड सी। ठीक है, तो यहां से ये हो गया। अभी केस क्या है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो यहां पे एनी कोई भी 2 साइड्स, जैसे कि मैं ले लेता हूं ए प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी होगा, ए प्लस बी ये ऑलवेज ग्रेटर देन सी होगा, बी प्लस सी ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, ए के होगा। ठीक है, कोई भी 2 साइड्स का सम लेस ग्रेटर देन होता है तीसरे साइड के, तो वो क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं डिफरेंस वाला। ठीक, जैसे कि कोई डिफरेंस a माइनस बी। ठीक है, 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा लेस होगा तीसरे साइड से। ठीक है, b माइनस सी ये लेस होगा a से। ठीक है, और यहां से हमारा नेक्स्ट क्या बन जाएगा, a माइनस सी ये लेस होगा a माइनस सी ये b से। ठीक है, तो यहां से हमारा रिजल्टेंट क्या आया, सिमिलरली आप करके लिखेंगे, नीचे मैं लिखवा दूं अगर साइड में जगह नहीं है तो यहां पे आप लिख लीजिए सिमिलरली। ठीक है,
एक अच्छा सा ब्रैकेट बना के लिखिएगा आप लोग। पहला केस आपका क्या होगा, ठीक, डिफरेंस ऑफ बी माइनस सी, ठीक, ये हमेशा लेस देन होगा ए के, और सम से हमेशा लेस होगा ए, बी प्लस सी के सम से हमेशा लेस होगा ए, ठीक है। तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, और सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, कौन सा डिफरेंस ले लें, ए माइनस सी, डिफरेंस ऑफ ए माइनस सी इज लेस देन बी, एंड बी इज लेस देन ए प्लस सी, सम ऑफ ए प्लस सी। तीसरा केस हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए माइनस डी, बी ऑलवेज लेस देन सी, और सम ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये तीन केसेस आपको याद रखने हैं। अगर इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन सही होगा, नहीं तो हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन गलत होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं आपको। अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ये दो ट्रायंगल ले लिया आप लोगों के लिए, ठीक है, कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या, ट्रायंगल है, तीनों साइड्स दी हुई है, तो मैं यहां से क्या चेक करूंगा, पहले तो मैं किसी भी दो साइड का डिफरेंस लूंगा। जैसे मैं 23 माइनस 9 का डिफरेंस लेता हूं, तो क्या आ जाएगा यहां से 14, ठीक, डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 14, जो कि लेस होता है 16 से। और अगर मैं ऐड करता हूं, इनका सम करता हूं, तो 23 9 क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा। आप कहेंगे क्यों सर पॉसिबल होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स जो है हमें लेस है तीसरे साइड से, और सम ऑफ दो साइड का जो है वो ग्रेटर है तीसरे साइड के, ठीक है। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया। तो ये क्या, इसका क्या कर देंगे हम, ट्रायंगल पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि अब मैं इसमें डिफरेंस लेता हूं, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, 30 20 और 8, ठीक है, ये तीन हमें साइड दे रखे हैं। तो यहां पे मैं किसको मानता हूं, 20 को मान लेता हूं, ठीक है, मान लो। तो तीसरी साइड मैंने 20 को मान ली, तो यहां पे पहले मैं डिफरेंस निकालूंगा। तो डिफरेंस 30 माइनस 8 क्या हो जाएगा 22, तो 22 कभी लेस हो ही नहीं सकता 20 से, तो ये ट्रायंगल जो है पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक अलग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे अभी भाई। तो अब हमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, ठीक है। हमें ट्रायंगल्स की तीन साइड दे रखी है, 15 24 और एक्स। हमें क्या बोला गया है कि पॉसिबल कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब एक्स की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, जिससे हमारे ट्रिपलेट्स बनते जाएं और हमारे ट्रायंगल पॉसिबल हो जितना भी, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स जो है हमारी थर्ड साइड है, ठीक, तो ये लेस होनी चाहिए डिफरेंस ऑफ टू साइड्स के, ठीक है। जब भी मैं डिफरेंस लूंगा, ये यानी कि ज्यादा होनी चाहिए, ये ग्रेटर होनी चाहिए डिफरेंस ऑफ टू साइड्स के, ठीक है। तो यहां से मैं इसका डिफरेंस लूंगा, तो 24 में से 15 माइनस करूंगा तो 8 आएगा, ठीक, सॉरी 9 आएगा, 15 में से 24 माइनस करूंगा तो 9 आएगा। अब सम ऑफ टू साइड से ये हमेशा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो जब भी मैं 24 में 15 जोड़ूंगा, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 39, ठीक। तो x की जो वैल्यू है वो कहां तक जाएगी, x की वैल्यू 10 से लेकर के 10 11 भी हो सकती है, 12 13 डॉट 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 38 तक, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो मिनिमम x की वैल्यू क्या होगी, x की मिनिमम वैल्यू 10 और x की मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं 38, ठीक है। तो यहां से x की टोटल वैल्यू अगर मैं निकालूं, टोटल वैल्यू ऑफ x, तो कितनी आएगी 29,
ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर मैं यहां से निकालूंगा टोटल ट्रायंगल्स, टोटल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो कितना हो रहा है, 29 हो रहा है, 28 होना चाहिए, 10 38 28 होना चाहिए। तो यहां से हमारी टोटल वैल्यूज क्या आ गई, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, टोटल पॉसिबल वैल्यूज 29, ठीक है। तो हमारे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे, 29 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी हमारे 29 हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसका एक शॉर्टकट है, मैं आपको लिखवाना चाहूंगा काफी प्यार से, ठीक है, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। एक शॉर्टकट है, कट है, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल होगा ये, 2 इंटू स्मॉलर साइड माइनस का 1, ठीक। आपके पॉसिबल ट्रायंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें स्मॉलर साइड सबसे कौन सी है, 15, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 15 माइनस का 1, तो 15 दूनी 30 माइनस 1 29, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा आंसर आ गया, आपको इतना लिखने की झंझट करनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए, फिर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे चलेंगे। तो आज फिलहाल हम यहीं पे छोड़ते हैं टाइम की कमी की वजह से, ठीक है। कल से हम यहीं से स्टार्ट फिर से करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी कराए काफी सारे, ठीक है। तो आप लोग जो है कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आइएगा। फिर हम कल आगे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, उस पर खूब ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। आप लोग इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करो, ठीक है, क्योंकि इतना टाइप वाइज कंटेंट, ठीक है, वो भी खासकर ज्योमेट्री का, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पे भी उपलब्ध नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक शेयर किया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।